7 फरवरी 2023 के एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट। और साथियों, आज एसएससी जीडी ने बच्चों को एकदम से रुला ही दिया है। आज अपना रौद्र रूप दिखा दिया है एसएससी जीडी ने, क्योंकि साथियों क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा घुमावदार थे। खास तौर पे देखिएगा, मैथ के क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आ ही रहे थे। इसके अलावा साथियों आज स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेवल जो है ना बहुत ही हार्ड पूछा गया है। आज बहुत ज़्यादा घुमावदार। आज इस वीडियो में चारों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट, इन चारों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अधिकतर क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं और उन सारे क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में देखेंगे विथ आंसर। तो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और साथियों, वीडियो पसंद आएगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज चारों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 7 फरवरी को। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आज के चौथे शिफ्ट को देखते हैं कि आज का जो चौथे शिफ्ट में अभी शाम वाला शिफ्ट होता है, फोर्थ शिफ्ट, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि वर्तमान में या 2022 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिएगा, उत्तराखंड के वर्तमान में अभी अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी है और ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी हाल ही में। तो पुष्कर सिंह धामी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिएगा, जो प्रमुख गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ आपको लिख दिया है, जैसे कि भागीरथी, सुर सरिता, विष्णुपदी, इसके अलावा विष्णुपगा, देव नदी आदि। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश की आत्मकूर विधानसभा उपचुनाव से जो है ना जून 2022 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आपसे ये नहीं पूछा था किसने जीत दर्ज की थी, बल्कि आपसे ये पूछा था कि आंध्र प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का जो आत्माकुर सीट है जहां पर इलेक्शन हुआ था जून 2022 में, इसमें किस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो साथियों, किस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाता YSRCP, यानी YSR कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है। और किसने जीत दर्ज की थी साथियों आत्माकुर सीट पर, तो याद रखना M विक्रम रेड्डी ने करीब 82,000 वोटों से हराया था बीजेपी के नेता को। ठीक है, याद रखना। तो किसने जीत दर्ज की थी अगर आपसे कल पूछे तो याद रखना M विक्रम रेड्डी ने। और ये किस पार्टी से इन्होंने जीत दर्ज की है, तो YSR कांग्रेस पार्टी से। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो साथियों, भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाता उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिएगा, कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाकर आज पूछा है साथियों, बहुत ही अंदर से पूछा है। तो देखिएगा, आपको बता दें कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना, नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और हालांकि ये क्वेश्चन मुझे सही तरह से मिल नहीं पाया है। अगर आप में से कोई भी चौथे शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा था कि बज्जी पर आक्रमण करने के लिए गौतम बुद्ध से सलाह किसने ली थी। तो शायद इसका आंसर आपका अजातशत्रु था। अगर आपके ऑप्शन में अजातशत्रु था तो वो आपका राइट आंसर होता। अब ये क्वेश्चन कैसा था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आज के चौथे शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आज के चौथे शिफ्ट में मैंने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिए हैं साथियों। बाकी के जो क्वेश्चन है चौथे शिफ्ट के, कल जो पहले शिफ्ट का वीडियो आएगा उसमें ऐड करके आपको बता देंगे। बाकी जो तीसरे शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए। जैसे कि देखिएगा, मेटा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन आज के तीसरे शिफ्ट में आया हुआ है। तो साथियों, मेटा जो फेसबुक का ही एक कंपनी है, तो मेटा के वर्तमान में अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है ये
संध्या, याद रखिएगा संध्या देवनाथन जी। तो संध्या देवनाथन आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था थर्ड शिफ्ट में कि नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों नास्तिक का विलोम शब्द आस्तिक होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, इसीलिए आग के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला आदि, ये सभी जो है साथियों आग के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आंख की किरकिरी होना इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों अप्रिय लगना। क्या होता है? अप्रिय लगना। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के नवरहे नृत्य में कौन सी देवी की पूजा की जाती है। यह क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। आज के तीसरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये क्वेश्चन कैसा था ये भी आप कमेंट कर दीजिए। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप जैसे ही कमेंट करोगे इसका राइट आंसर मैं कल आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो साथियों सदीर जो है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाता भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसी का प्राचीन नाम है सदीर। याद रखना, अगर नहीं पता था तो बताओ। क्वेश्चन कितना डीप पूछा है ये। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी, देखिए इनमें से धान कौन सी फसल है। तो धान कौन सी फसल है? धान खरीफ फसल होता है, तो खरीफ फसल आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो साथियों भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने मिलकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 की मेजबानी की थी, जिसके विजेता टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। और साथियों उप विजेता टीम कौन सी रही थी? तो श्रीलंका, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो आपका राइट आंसर हो जाता मणिपुर से, और मीराबाई चानू का संबंध है वेट लिफ्टिंग से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में ही कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या थी। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वह है 65.46%, और अगर आपसे पुरुषों की पूछे तो 82.14% है। ठीक है, याद रखना। ओवरऑल अगर साक्षरता दर देखें भारत का तो 74.04% है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 2022 के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो यार देखिए अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा जी, यानी जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एल्युमिनियम को गलाने में भारत का स्थान कितनावां है। तो देखिए एल्युमिनियम को गलाने में भारत का स्थान पूरे विश्व में दूसरा है। और अगर आपसे ऐसा पूछा था कि एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का स्थान कितनावां है, तो आपका राइट आंसर हो जाता 8वां। एक चीज आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर एल्युमिनियम के उत्पादन में पहला स्थान है चीन का। चलिए आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में ही कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने जस्ता था और कुछ कुछ थे। ठीक है, तो जस्ता ही आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि देखो कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व होते हैं मैंने सारा ही लिख दिया है। तो देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, जस्ता, मोल्बिडेनम आदि, ये सभी जो है साथियों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और आपका ऑप्शन में आज जस्ता था शायद, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपको संतुलित करने के लिए दिया गया था कि देखिएगा यहाँ पर कॉपर क्लोराइड प्लस लेड का अगर संतुलित करते हैं यानी इन दोनों के रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है। तो साथियों इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या प्राप्त होता है देख लीजिएगा। एक तो लेड क्लोराइड और कॉपर, याद रखना कॉपर, लेड क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है, यानी इसका जो संतुलन है वो इस प्रकार का होता है आपका। ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1962 में मैकमोहन रेखा के समीप भारत और किस देश के बीच में युद्ध हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है साथियों, और 1962 में ही जो है इस रेखा का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता चीन के बीच, भारत और चीन के बीच ही युद्ध हुआ था ना 1962 में मैकमोहन रेखा के समीप। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में किस प्रतिमा का अनावरण किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाता स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि साथियों नाद प्रभु केम्पोगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कनिष्क किस वंश का शासक था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दूसरे शिफ्ट में आया था आज, तो आपका राइट आंसर हो जाता कुषाण वंश का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था विशु डांस का संबंध
किस राज्य से है? तो साथियों विशु डांस का संबंध जो है वो केरल राज्य से है। केरल आपका राइट आंसर होता। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वेंकैया होता है ना, वेंकैया नायडू का स्थान 2022 में किसने लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाता जगदीप धनखड़। ठीक है, जो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार किसमें जोड़ा गया था? तो साथियों देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है अनुच्छेद 300 में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो आपका राइट आंसर अगर अनुच्छेद में दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 300। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1.55 मीटर, या फीट में अगर ऑप्शन था तो 5 फीट 1 इंच। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था आज कि केरल का थ्रिकाकरा विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों उमा थॉमस ने। ठीक है, एक रिक्त स्थान भरने का था हिंदी का कि कटे पर नमक क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थान था। तो यार देखो कैसा होता है कि कटे पर नमक छिड़कना, ऐसा ही तो मुहावरा होता है ना। तो ये जो रिक्त स्थान था यहाँ पर छिड़कना आपका राइट आंसर हो जाता। समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो इनमें से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ऐसा पूछा था। तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए मैंने समुद्र के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि सागर होता है, पयोधी होता है, उदधि होता है, पारावार होता है, नदीस, जलिधि, वारिधि, निर्निधि आदि। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए टी बाला सरस्वती का संबंध जो है वो साथियों भारतनाट्यम नृत्य से है। जो भारतनाट्यम जो है ये किस राज्य का है? तो बिल्कुल तमिलनाडु राज्य का है। साथियों आपको बता दें जो मैंने 100 क्वेश्चन का आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कराया था 2 दिन पहले, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। और चैनल के अंदर मैंने बहुत सारा टॉपिक करा दिया है, जो टॉपिक से अभी तक SSC GD एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग चैनल के अंदर जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है आप लोग उन सारे टॉपिक को देख लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता 1764 को। एक क्वेश्चन आपका ये था कि राज्य के सारे काम किसके नाम पर होते हैं? सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए राज्य के जो सारे काम होते हैं साथियों वो गवर्नर यानी राज्यपाल के नाम पर होते हैं, क्योंकि साथियों राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, तो राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाता। आज के पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता हॉकी से। हॉकी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अक्टूबर 2022 में किस पूर्व मुख्यमंत्री की निधन हुई थी? तो देखिए अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की निधन हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता साथियों मुलायम सिंह यादव का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है पहले शिफ्ट में? तो साथियों देखिए अमृत के प्रमुख पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम, पीयूष, अमिया। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर होता। देखिए बुझे हुए चूने का शायद रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन आपसे हिंदी का ये भी पूछा था कि मन वृंदावन होना इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों मन वृंदावन होना इसका अर्थ होता है मन प्रसन्न होना। तो मन प्रसन्न होना आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि बलवा पत्थर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? तो साथियों बलवा पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो अवसादी चट्टान जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि चेरावो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए चेरावो नृत्य जो है साथियों याद रखना ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो आपका मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाता। मिजोरम का जो बम्बू नृत्य है ना, बम्बू नृत्य, उसी से संबंधित है ये चेरावो नृत्य। और बम्बू नृत्य ये मिजोरम और मेघालय में प्रचलित है। तो यहाँ मिजोरम आपका ऑप्शन था, मिजोरम राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो साथियों शिकागो में जो विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और ये शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1893 को। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि रोंगाली बिहू जो है को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिए असम में कुल मिलाकर 3 प्रकार की बिहू मनाई जाती है अलग अलग समय में। तो उनमें से एक रोंगाली बिहू है जिसका अन्य नाम बोहाग बिहू भी है। तो बोहाग बिहू आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? अगर ये क्वेश्चन पूछा था इस पर थोड़ा डाउट है तो इसका राइट आंसर हो जाता 10 मई मेरठ को। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है रफू चक्कर होना या भाग जाना। और इस क्वेश्चन पे भी मुझे डाउट है। तो साथियों आज चारों शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैंने 100% रियल क्वेश्चन आपको कराए इस वीडियो में।
तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए नए लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों आपको बता दें डेली सवेरे 6 बजे आपका डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है चैनल पर, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के भरोसे ही आप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके भविष्य कुछ दिखना है और आगे आने वाले सभी एग्जामों को आपको पास करना है। किसी भी तरह से आपको सरकारी नौकरी हासिल करना है, और वो तभी होगा जब आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करो। और मैं आपके लिए जो है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।